16 फरवरी 2026 सोमवार को सार्वजनिक हुए एक लगभग 52 मिनट के पॉडकास्ट इंटरव्यू में जेएनयू की कुलपति वाइस चांसलर शांति श्री धूलीपुडी पंडित ने यूजीसी के नए नियम पर कुछ टिप्पणियां की, जिसके कारण यूनिवर्सिटी कैंपस में तथा बाहर भी कुछ हंगामा मचा हुआ है। इन टिप्पणियों को उन्होंने सही टिप्पणियां की हैं। वो एक विद्वान आदमी है, एक बड़ी यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय की कुलपति हैं। अब उन्होंने तो सही कहा है, लेकिन मैं बता रहा हूँ पॉइंट वाइज उन्होंने क्या कहा। फर्स्ट पॉइंट उन्होंने कहा कि इट वाज सो सीक्रेटली डन, इट वाज नॉट इवन सर्कुलेटेड, यानी वो इतने गुप्त तरीके से बनाया गया था यूजीसी का नया नियम कि उन्हें पूरे दस्तावेज तक पता नहीं चला। और दूसरा बात उन्होंने कहा कि मेनी ऑफ अस हु आर पार्ट ऑफ द सिस्टम हियर डिड नॉट इवन नो व्हाट वाज इन इट, यानी वे लोग जो इस सिस्टम में थे वो भी नहीं जान पाए कि उसमें क्या था। अब तीसरा पॉइंट सुनिए, बिकॉज एन इक्विटी रेगुलेशन कैन नॉट बी इनइक्विटेबल। कुलपति जी का कहना है कि एक समानता विनियमन अन्यायपूर्ण स्वभाव से ही नहीं होना चाहिए। और चौथी बात उन्होंने मुख्य कही थी, बिकॉज यू कैन नॉट गिव पावर्स टू वन ग्रुप एंड डिनाई द अदर ग्रुप फॉर ऑल द जस्टिस। उनका कहना है कि एक समुदाय को, एक समूह को आप पूरा पावर देते हैं तो दूसरे समूह को न्याय से वंचित आप नहीं कर सकते। और नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने कहा कि यू कैन नॉट प्रोग्रेस बाय बीइंग परमानेंटली ए विक्टिम और प्लेइंग द विक्टिम कार्ड। उनका कहना है कि कोई भी समुदाय, कोई भी समूह विक्टिम कार्ड खेलकर या अस्थायी रूप से विक्टिम बनकर आगे नहीं बढ़ सकता, विकास नहीं कर सकता। और नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने कहा कि दिस वाज डन फॉर ब्लैक्स इन अमेरिका, द सेम थिंग वाज ब्रॉट फॉर दलित्स हियर। उन्होंने अमेरिका में काले समुदाय, ब्लैक्स ग्रुप के लिए बनाए गए नीतियों को यहाँ पर दलित के संदर्भ में तुलना की। उसकी अमेरिका में जो हुआ था ब्लैक्स समुदाय के साथ जो नीतियाँ लाई गई थी, उसकी तुलना यहाँ के दलित समुदाय के साथ उन्होंने के संदर्भ में उन्होंने की। और नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने कहा कि द एंटायर वोक थिंग इज यू क्रिएट एन आर्टिफिशियल एनिमी, इट इज ए टेम्पोररी टाइप ऑफ ड्रग, यानी परमानेंट विक्टिम कार्ड इज ए टेम्पोररी टाइप ऑफ ड्रग। परमानेंट विक्टिमहुड या प्लेइंग विक्टिम कार्ड इज ए टेम्पोररी टाइप ऑफ ड्रग। कहना है कि उनका मानना यही है कि अस्थाई पीड़ित मानसिकता एक तरह की अस्थाई ड्रग है, दवा है। किसी समूह को शैतान बनाकर उनके ऊपर चिल्लाकर समाधान नहीं किया जा सकता, उनका ये कहना है। और दूसरा ये कहना है कि यूजीसी इक्विटी जो है, यूजीसी के जो नए नियम हैं, समानता नियम जो हैं, दैट इज इरेशनल एंड अननेसेसरी। वो नियम तर्कहीन तथा अनावश्यक हैं। वो एक बहुत बड़े विश्वविद्यालय जेएनयू की कुलपति हैं, वाइस चांसलर हैं, विद्वान हैं, लेकिन वे लोग जो उनकी तुलना में कुछ नहीं हैं, वो उस पर भी कटाक्ष करेंगे, उसे समझने की कोशिश नहीं करेंगे, उधर ध्यान नहीं देंगे। और उन्हीं के जो योग्य व्यक्ति हैं, जो विद्वान हैं, उन्हीं के सुझाव, उन्हीं के बातों पर वो टिप्पणी करेंगे और हंगामा करेंगे। समय ऐसा ही है, लोग ऐसा ही, यहाँ देश में कुछ लोग ऐसा ही देखना चाहते हैं। नेपाल की दशा भारत में लाने के लिए पहले से ही कुछ लोग चिल्ला रहे थे। तो इस यूजीसी में, इस बीजेपी में कुछ ऐसे लोग घुसे हैं कि जो मोदी जी ने, योगी जी ने या बीजेपी के राजनेताओं ने ये जातिगत भेदभाव को हटा करके, जातीयता के कारण जो दूरियां बनी थी मिटा करके इतना दिन तक जो किया था, जो विकास हुआ था, जो विकसित भारत के तरफ ये लोग बढ़ रहे थे, एक ही व्यक्ति ने क्या किया कि इस सब में पलीता लगा दिया, इस सबको ख़त्म कर दिया। तो इस तरह के लोग इसमें पड़े हैं। इसमें केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी क्या कर रहे थे, प्रश्न उठता है कि भाई ये लोग किस विचारधारा के लोग हैं। तो इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं, इस सोचने की बात है।